हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय पावर पे। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की जो सूजस की जो प्रश्नोत्तरी आती है न्यूज़पेपर में, वहाँ से जो एक कटिंग आती है पेपर की, उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, यहाँ से एग्जाम में अपने क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज का अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं कि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत मानसून सीजन 2026 में राज्य सरकार ने कुल कितने पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है, वो बच्चों है आपके 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग 48 के अस्तित्व में आने से राजस्थान में माल रण ऑफ कच्छ के रास्ते से किस सागर तक अपने निर्बाध रूप से, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो माल वहाँ तक में पहुँच जाएगा। तो वो कौन सा सागर है? आपके अरब सागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेयरी अवसंरचना के मजबूत करने के लिए राज्य ने बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपए के राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की है? तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन होगा, 2000 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पंच गौरव योजना में एक जिला क्योंकि एक खेल के तहत ब्यावर जिले का कौन सा खेल है? तो ब्यावर जिले का जो खेल रखा गया है वो हॉकी है। कौन सी है? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के द्वारा ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी कि ग्राम 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? तो बच्चों, ये भी अपन को ध्यान रखना है कि 23 से लेके 25 मई 2026 को, ऐसा भाई साहब राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने बोला है। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट अपन लेते हैं सूजस की प्रश्नोत्तरी। वो है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट प्रावधानों के तहत तारबंदी योजना में अनुदान के लिए न्यूनतम भूमि की बाध्यता 1.5 हेक्टर से घटाकर कितनी कर दी गई थी? यानी पहले तो क्या था कि भाई अपने खेत के चारों तरफ अपने को क्या करनी है? तारबंदी करनी है। तो ज़मीन किसानों के पास में 1.5 हेक्टर होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर किसानों के पास इतनी ज़मीन नहीं थी, इसलिए इसको घटा के कितना कर दिया गया है? 0.5 हेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि राज्य बजट 26-27 के अनुसार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के जो थर्ड चरण है, इसके तहत कितने गांवों में जल संरक्षण कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई है? तो बच्चों, वो कितने? 5000 गांव। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा ग्रामीण युवाओं को पंचायत स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा देने के लिए किन संस्थानों को आधुनिक लाइब्रेरी के रूप में स्थापित किया जाएगा? तो बच्चों, वहाँ पर जो प्रत्येक पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र बने हुए हैं, उनको अभी क्या करेंगे कि उस ज्ञान केंद्र को अपन क्या बनाएंगे? लाइब्रेरी बनाएंगे, ताकि वहाँ पर युवा अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान होम स्टे योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि राजस्थान होम स्टे योजना के तहत एक आवासीय इकाई में अधिकतम कितने कमरों को पर्यटकों के लिए अनुमति किया गया है? होम स्टे यानी कि आपने खुद के यदि सिटियों में कई घर वगैरह है, तो वहाँ पर अपन पर्यटक को जो आते घूमने के लिए, उनको अपन किराए पे दे सकते हैं। तो उसके लिए जो रूल रखा गया वो 8 कमरे। कितने बच्चों? 8 कमरे हैं। इस योजना के बारे में अपन स्पेशली बात करेंगे, एक स्पेशल वीडियो भी लेके आएंगे पूरी योजना के बारे में। नेक्स्ट देखिए कि पंच गौरव योजना के तहत एक जिला एक खेल के तहत भीलवाड़ा जिले का कौन सा खेल है? तो बच्चों, जो भीलवाड़ा जिला है, इसका जो खेल का नाम रखा गया है वो है बास्केटबॉल। यानी कि एक स्पेशली एक एक जिले का खेल रखा गया है, उसके लिए भी स्पेशल वन वीडियो लाने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, जनजातीय क्षेत्र में वन उपज जैसे कि बच्चों आपके आंवला है, शहद, इमली और महुआ के मूल्य संवर्धन के लिए राज्य में लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वन उपजों के लिए, तो वो अपने बांसवाड़ा और उदयपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन, इसकी मेजबानी करने वाला प्यारा सा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम स्टे संचालकों को राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के तहत अतिथियों का रिकॉर्ड न्यूनतम कितने वर्षों तक संधारित करना अनिवार्य है? तो बच्चों, वो 7 वर्षों तक उनका सारा आपको रिकॉर्ड नोटबुक में लिख के रखना पड़ेगा। भाई हमारे यहाँ पर ये लोग आए थे और इन्होंने यहाँ पर होम स्टे लिया था। नेक्स्ट है आपके सामने कि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत वर्ष 2024 से 2028 तक, यानी कि 5 वर्षों में प्रदेश में कुल कितना पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो बच्चों आपके कितना है? 50 करोड़। नेक्स्ट देखिए,
कि पंच गौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत नागौर जिले का खेल कौन सा है? तो बच्चों नागौर जिले का खेल कौन सा है? कबड्डी। अब देखो बार बार बच्चों यही क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि इंपॉर्टेंट अपने टॉपिक होने वाला है। अब देखिए एक अपन थोड़ी सी एक योजना भी लेके आए हैं, यहाँ नीति कह सकते हो आप। कौन सी? राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। अब देखो ये जो इसकी जो अपने जारी हुई थी उसकी घोषणा की गई थी 25 मार्च 2026 को। इसका उद्देश्य क्या वो देखिए, विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास, राज्य में निवेश के प्रोत्साहन और वहाँ पर रोजगार को सृजन करना। केंद्र और राज्य का व्यय का अनुपात इसमें रखा गया है 60-40 का है, यानी कि 60 केंद्र सरकार का और 40 राज्य सरकार का। इसमें देखो ये भी लिखा गया है कि राज्य सरकार का अधिकतम जो अंशदान होगा वो 3 करोड़ रुपये होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और इस नीति के अंदर बहुत सारे प्रावधान भी किए गए थे, वो प्रावधान बच्चों देख लो कि औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट दी जाएगी। स्टाम्प शुल्क एवं कन्वर्सन जो शुल्क है इसमें 25% की छूट। प्लग एंड प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स कॉमन यूटिलिटी सेंटर के लिए रिप्स 2024 के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। यानी बच्चों अपने राजस्थान में रिप्स योजना भी पहले से चल रही 2024 वाले, उसके तहत भी इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। देखो बच्चों ये सारे हैं, आप आराम से इसको देख लो कि इस नीति के तहत क्या क्या होने वाला है। मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। अनिवार्य शर्त क्या है वो देख लिए एक बार, कि कम से कम 50 एकड़ इसका क्षेत्र होना चाहिए और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाई इसमें संचालित होनी चाहिए। और आज का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन और भी है वो है कि कोटा की अरुंधति का बॉक्सिंग में गोल्डन पंच, यानी कि एग्जाम में आ सकता है कि अरुंधति है उसका संबंध किस जिले से? कोटा से। उसके खेल का नाम क्या बच्चों बताओ? तो बॉक्सिंग है। क्या है? बॉक्सिंग। अब देखो कोटा की अरुंधति चौधरी ने अपने उलान बटोर यानी कि मंगोलिया में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्डन पंच लगाया, ठीक है। और इसकी कैटेगरी की बात करें तो 76 किलो कैटेगरी के फाइनल में अरुंधति चौधरी ने कजाकिस्तान की बंकित सिडिस को 4-1 से हराया, ठीक है। और सेना से खेलने वाली अरुंधति ने पिछले साल नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था, ये भी अपने थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो वर्ल्ड और एशियन बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली अरुंधति राजस्थान की पहली बॉक्सर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की पहली बॉक्सर है कौन? अरुंधति चौधरी। तो बच्चों इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो ये इंपॉर्टेंट हमको ध्यान रखना है कि ये अरुंधति चौधरी कहाँ की है बताओ? कोटा की है, ठीक है। ये अपन को थोड़ा माइंड में रखना आप, ठीक है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।